दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पेशावर ज़ल्मी 2 बार सेमीफाइनल खेल के फाइनल की दौड़ से रह गए। क्या कहते हैं डॉक्टर साहिबान, क्या ये अनयकीनेबल ठीक तो हो जाएगा ना? लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले इसकी बात दिल पर ले गए बर्गर वाली। बर्गर्स हम तुम्हें दोबारा खा जाएंगे क्योंकि पीएसएल हमारा है। कम ऑन! It's time to fry burgers by Multan Sultan. Let's go Rizu, take revenge of your कप्तान। जितना आमिर जमाल अपनी सेलिब्रेशन पर फोकस करता है, उसका 1% भी अगर अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस पर तवज्जो देता तो आज ये हाल ना होता। आजकल के यंग जनरेशन जितने भी आ रहे हैं, जितने चाहे वो बैटिंग में है चाहे वो बॉलिंग में है, वो एक आउट करने के बाद ग्राउंड से बाहर भागने को हो जाते हैं। लेजेंड ऑलवेज फोकस ऑन हिज परफॉर्मेंस। कप्तान मैच के दौरान आपको बोल देता है जाओ ओवर कराओ। अगर आप अच्छी बॉलिंग करवाओ तो सारा क्रेडिट आपका, सेलिब्रेशन आपकी। अगर आप बुरी परफॉर्मेंस दो, घटिया परफॉर्मेंस दो, सारा का सारा कसूर कप्तान का। ये तो वो बात हुई, नाकामी सुतेली होती है और कामयाबी में रिश्तेदार निकल आते हैं। अल्लाह मियाँ बाबा की परफॉर्मेंस अच्छी करा दें। आमीन। Imad Wasim and Haider Ali knocked Babar Azam and Peshawar Zalmi out of the tournament. Imad Wasim this season especially in knockout stage. Daddy of all-rounder and great run chaser. I criticize Imad Wasim a lot of throughout the tournament. But the way he come back, it's just unbelievable. Today big headline news कि कराची किंग जो भी प्लेयर छोड़े दूसरी टीम उसको भागकर पिक करे पका पकाया खाना खाने के लिए। इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के मैच में भी आप लोगों ने देखा हैदर अली और इमाद वसीम, कराची किंग ने छोड़े ये प्लेयर। लास्ट सीजन में कितना अच्छा खेल खेला, लेकिन आज ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। फाइनल में किसको लेके गए? इस्लामाबाद यूनाइटेड को। मैं तो इस बात पे हैरान हूं, जब पीएसएल सीजन 9 की ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी ट्रॉफी की, तब शादाब खान से एक क्वेश्चन हुआ कि आपके पास कौन सा प्लेयर है जो मैच विनर है, तो शादाब खान ने नाम लिया था हैदर अली का। तो बाबर आजम इस बात पर हंस पड़े थे। लगता है ये बात दिल पर ले गया मुंडा। कुदरत की शान तो देखो, हैदर अली भी बैटिंग कर गया। ऐसा सोचो कि हम सो रहे थे और जब पलंग से गिरे तो सपना टूट गया। कितने रंगीन सपने थे। बुजुर्गों ने सही कहा है कि भाई हमारे नसीब में जो लिखा होता है हमें वही मिलता है। ओ मिश्रा, तुम उस मुंह लटकाए के खड़ा है? अरे अपने पास अभी भी वो सड़ी हुई जिंदगी पड़ी है। हैदर अली को पीएसएल की कोई भी टीम पिक नहीं करना चाह रही थी। ये तो पीएसएल का मिनी ड्राफ्ट हुआ और फिर हैदर अली को पिक किया इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। इससे ये साबित होता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। हमेशा पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने मार खाई है। शेम ऑन पेशावर ज़ल्मी विच इज बॉलर हैव बीन प्लेड बाय ज़ल्मी। तारीख में एक बार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को रुसवा किया और इस बार ऐसा रसवा किया कि पूरा साल ही दर्द रहेगा। बिग प्लेयर्स मेक मोर रन्स बट कैन नॉट विन एनी बिग टूर्नामेंट। इसमें कसूर सिर्फ बाबर आजम का ही नहीं, साथ में जो 10 बहनें हैं उनका भी उतना ही कसूर है। बाबर आजम बेचारा क्या करे, अब गोद लिया हुआ है तो पालेगा तो सही। हीरो पेशावर ज़ल्मी आमिर जमाल, इसकी सेलिब्रेशन ही खत्म नहीं होती जब ये एक आउट कर ले और बोलता कि मैं हर मैच में कोई नई सेलिब्रेशन लेकर आऊंगा, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दूंगा। इसने पहला ओवर तो बहुत ही अच्छा किया, लेकिन बाद में जो उसने दूसरा ओवर किया और तीसरा ओवर किया, सिर्फ 2 ओवरों में इसने 41 रन दिए। अब यहां पर बाबर आजम क्या करे? बाबर आजम को तो मैं ये एक ही बात बोलूंगा कि जब तक आप बॉलिंग नहीं करवाओगे आप मैच कभी भी नहीं जीत सकते। आपको चाहिए आप बॉलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपको मैच जीतना है, अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है, वरना आपको हर जगह पे ये बॉलर्स ही मरवाएंगे। चाहे पाकिस्तानी टीम में हो, चाहे पीएसएल की कोई भी टीम हो, चाहे कराची किंग हो, चाहे पेशावर ज़ल्मी हो, आपको ऐसे ही घट से पिटे बॉलर दिए जाएंगे और सारा मलबा आप पर ही डाल दिया जाएगा। 3 विकेट्स गिरने के बाद बैटिंग करने आए ऑलराउंडर इमाद वसीम। जब वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि इसने इतना बड़ा टारगेट अचीव करना है। वो आराम से खेल रहा था, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले रहा था, मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा था। उसका साथ कौन दे रहा था? आकर हैदर अली। हैदर अली की वजह से ये मैच विन किया है। हैदर अली ने जस्ट 28 गेंदों पर अपनी 50 बना ली थी। ये होता है मैच विनर का साथ देना। एक प्लेयर जब विकेट रोके हुए है तो आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल सकते हो, लेकिन जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे हो तो बाबर आजम के साथ कोई ये भी ऐसा प्लेयर आकर नहीं खेलता और सारा मलबा बाबर आजम पर पड़ जाता है। अगर यहां पर हैदर अली आउट हो जाते, क्या सिर्फ इमाद वसीम ये मैच विन करवा सकते थे? बिल्कुल भी नहीं करवा सकते थे। हैदर अली को भी ये चाहिए कि अगर आपकी परफॉर्मेंस आ गई है तो इसको कंटिन्यू रखना। ऐसा ना हो कि अब ये 1-2 मैच में आप अच्छी इनिंग खेल लो, 3-4 छक्के लगा लो, जब बड़े मैच आए, इंटरनेशनल लेवल हो, तब आप बिल्कुल भी परफॉर्मेंस ना दो।
इसका ये मतलब नहीं अब आपको कोई भी आकर नहीं सिखाएगा। अब इस स्टेज में आकर तो आपको अपनी परफॉर्मेंस खुद ही इंप्रूव करनी पड़ेगी। कोचेस भी आपको बहुत ही कम ही सिखाएंगे, क्योंकि 4 साल हो गए पाकिस्तान टीम से आपको जुड़े हुए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई बिल्कुल भी। अब नॉकआउट स्टेज पर आपने अच्छी इनिंग खेली है, इसको प्लीज कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करना। मार्टिन गप्टिल ने फिर अपने आप को मनवाया कि वो जितना बड़ा नाम है वैसे ही उसकी परफॉर्मेंस है। आज की छोटी इनिंग थी लेकिन टीम के काम आई, जहां पर 3 विकेटें गिर गई लेकिन स्ट्राइक रेट डाउन होने नहीं दिया। मार्टिन गप्टिल ने एक अच्छी इनिंग खेल के गया, जिसका फायदा हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड को और आने वाले प्लेयर को थोड़ा टाइम मिला रुककर खेलने के लिए। लेकिन दाद देना पड़ेगी पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को। वो जब भी क्रूशल टाइम आता था, जब भी पेशावर ज़ल्मी के हाथ में मैच आता था, वो आते थे और बैट बॉल करवा के दूसरी टीम की झोली में मैच डालकर चले जाते थे। पेशावर ज़ल्मी ना सिर्फ इस सीजन में बुरी बॉलिंग कर रहा है, पिछले लास्ट 3-4 सीजन में बहुत ही बुरी बॉलिंग कर रहा है। जब से वहाब रियाज और हसन अली की जोड़ी टूटी है पेशावर ज़ल्मी से। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग का कसूर नहीं था, पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग अच्छी की, अच्छे रन्स लगाए बोर्ड पर। आप देखो साइम अयूब ने 76 रन्स बनाए। आज तो ओपनर जो कहता था कि मुझे ओपनर चांस दिया जाए, मोहम्मद हारिस, उसने भी अच्छी इनिंग खेली, 40 रन्स बनाए, लेकिन टीम के काम ना आए सिर्फ बॉलर्स की वजह से। इमाद वसीम ने बैटिंग तो अच्छी की, लेकिन आज के मैच में बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। पावर प्ले में ओवर कराए लेकिन रन्स नहीं दिए, जहां पर साइम अयूब, बाबर आजम जैसे बैटर बैटिंग कर रहे हो। ये नहीं था कि इमाद वसीम को वो मार नहीं रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लग नहीं रही थी। सिर्फ इमाद वसीम का एक्सपीरियंस काम आया कि नॉकआउट स्टेज पर कैसे बॉलिंग की जाती है और कैसे बैटिंग की जाती है। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि आज के मैच में भी बाबर आजम का एक कसूर है, कैप्टनसी अच्छी नहीं हुई। जहां पर हैदर अली और इमाद वसीम बैटिंग कर रहे थे, वहां पर साइम अयूब को ओवर देना चाहिए, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। भाई साइम अयूब को कैसे ओवर दे देते? पहले उसने 22 रन का ओवर करवाया है, अगर वो यहां पर आकर ओवर करवा देता, उसी मैच वहीं पर अगर ये शॉटें लगना शुरू हो जाती तो मैच वहीं खत्म हो जाता। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं बाबर आजम को कि बाबर आजम को सीखना चाहिए इमाद वसीम से, कैसे बैटिंग की जाती है, कैसे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की जाती है और मैच कैसे फिनिश किया जाता है। उन लोगों को मैं बात यही कहना चाहूंगा कि इमाद वसीम जहां पर बैटिंग कर रहे थे, अगर हैदर अली वहां पर आकर इतनी हिटिंग ना करता, इतने अच्छी स्ट्राइक रेट से ना खेलता, तो इमाद वसीम की ये बैटिंग फेल हो जानी थी बिल्कुल भी। ये इमाद वसीम के 50 रन टीम के काम नहीं आने थे। यही होता फर्क, जब एक बैट्समैन अच्छे से खेल रहा है, टाइम लेकर खेल रहा है, दूसरा बैट्समैन का हक बनता है पावर हिटर का कि वो पावर हिट करे और मैच जितवाए, कुछ स्ट्राइक रेट को कंट्रोल करे। लेकिन बाबर आजम के साथ ऐसा कौन करता है? कोई भी नहीं करता बाबर आजम के साथ। तो बाबर आजम अकेला कैसे मैच विन कर सकता है, कैसे फिनिश कर सकता है? सारा मलबा तो बाबर आजम पे पड़ा होता है। पाकिस्तानी टीम में कौन हिटिंग करता है पावर हिटर? क्या आसिफ अली करते थे पावर हिटर, या खुशदिल शाह आकर पावर हिटर करते थे, या फिर चाचा इफ्तिखार करता है पावर हिटिंग? पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो भी मैच जीते हैं उसमें कंट्रीब्यूट होता था बाबर आजम का। ऑलमोस्ट 40% रन करते थे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, तब पेशावर ज़ल्मी मैच जीती थी। आज का मैच भी आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर साइम अयूब ने अच्छा स्टार्ट लिया, वहां पर लग रहा था कि 220 रन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर में आकर बैटिंग कर रहे थे उन्होंने वो अपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, जिस वजह से वो मैच जीते हैं। और बॉलिंग की बात कर लो, बॉलिंग कितनी बुरी है, और जितने भी फॉरेन प्लेयर खिला रखे हैं पेशावर ज़ल्मी ने, किसी ने भी अच्छी गेम नहीं की, सिर्फ एक रैमपोल के अलावा, और तो बाकी बेकार ही शामिल किए हुए हैं जितने भी ओवरसीज प्लेयर हैं। मेरे लिए तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि जो फाइनल है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, कौन टीम विन करेगी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ देखें तो प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर ऑलराउंडर है, प्रॉपर बॉलिंग है। अगर मुल्तान सुल्तान की तरफ देखें तो एक प्रॉपर कैप्टेंसी है। अब देखना पड़ेगा कि कौन टीम विन करेगी। आपकी राय जानना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस रिलेटेड। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अच्छी पार्टनरशिप थी पहले ही, 72 रन बनाए 46 गेंदों पर साइम अयूब और बाबर आजम के बीच। फिर पार्टनरशिप लगी 41 गेंदों पर जस्ट 59 रन, यहां से गेम डाउन हुई। उसके बाद कोई भी अच्छी पार्टनरशिप ना लग सकी। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ देखें तो पहली पार्टनरशिप भी अच्छी नहीं लगी, दूसरी भी नहीं लगी, तीसरी भी, एंड पर पार्टनरशिप लगी 98 रन की जस्ट 49 गेंदों पर, यहां से मैच का पासा पलट गया था। इसलिए कहते हैं कि पार्टनरशिप कितनी जरूरी होती है किसी भी मैच को विन करने के लिए। बाबर आजम तो खड़े होते हैं, लेकिन उसके साथ खेलने वाला कोई भी खड़ा नहीं होता।